योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह से के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल बीच में ही नेटवर्क के गड़बड़ होने के कारण पाठ बीच में रुक गया था। उसी से आज प्रारंभ हम कर रहे हैं। कल भू धातु के विषय में भाव अर्थ में प्रत्यय करने पर क्या स्वरूप बनते हैं और क्या परिवर्तन होता है, भाव पदार्थ क्या है इत्यादि पर विशेष चर्चा हुई थी। क्या अकर्मक धातु भी सकर्मक हो सकता है, इस विषय पर पहले चर्चा है, जिसमें मूल में लिखा गया है अकर्मकोपि उपसर्ग वशात सकर्मका, अर्थात अकर्मक धातु भी है किंतु अगर उपसर्ग लग जाता है तो वो भी सकर्मक हो जाता है। उपसर्ग उपसर्ग के द्वारा तो अन्य अर्थ धातु का परिवर्तित हो जाता है। तो इस कारण से जो भू धातु सत्ता अर्थक है उसमें जब अनु उपसर्ग लग जाता है तो वो अनुभव अर्थ को बतलाने लगता है। अनुभव अर्थ में विद्यमान जो भू धातु है वो सकर्मक है। क्यों कि उपसर्ग से धातु के अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। तो यहाँ पर भी जो सत्तार्थक है भू धातु अनु के लगने से वो सकर्मक हो जाता है। क्यों कि यहाँ पर जो अनुभव रूप अर्थ है उसका आश्रय भिन्न है और व्यापाराश्रय भिन्न है। तो फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व के आने से अनुभू यह जो है ये सकर्मक हो जाता है। जब सकर्मक होगा तो इससे कर्म में प्रत्यय होगा और जो कर्म में प्रत्यय होगा तो अब ये जो कर्म है ये क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य होने के कारण इसमें लिंग का भी अन्य होगा और संख्या का भी अन्य होगा। जैसा हमने कल कहा था लिंग संख्या अन्यत्वम द्रव्यत्वम। तो जब लिंग का अन्वय होगा, संख्या का अन्वय होगा तो उसमें आपका तिंगवाच्य कारकवाची अन्य शब्द भी उपस्थित होगा, युष्मद शब्द भी उपस्थित होगा, अस्मद शब्द भी उपस्थित होगा, एकत्व की विवक्षा होगी, द्वितीय की विवक्षा होगी, बहुत की विवक्षा होगी। फलतः प्रत्येक लकार में, प्रत्येक पुरुष में, प्रत्येक वचन में रूप का जो है रूप बनेंगे, इसके सिद्ध होंगे। जैसे अनुपूर्वक भू धातु है उससे आपने लट लकार किया और भावकरणों सूत्र से यहाँ पर कर्म अर्थ में प्रत्यय होने के कारण आत्मनेपद का नियमन होगा। प्रथम पुरुष एक वचन त प्रत्यय होगा, टितात पिता नाम टेरे से एत होगा, अनुभूते बनेगा और शब्द को की तो प्राप्ति ही यहाँ नहीं है कि उसको बाध करके यक होता है ये कहा जाए। सीधे सार्वधातु के यक से यहाँ पर यक प्रत्यय होता है, यक ककार की संज्ञा होती है, अनुभूयते बन जाता है आपका अनुभूयते। इसी का जो है द्विवचन में अनुभूयेते,
बहुवचन में अनुभूयन्ते, मध्यम पुरुष में अनुभूयसे, अनुभूयेथे, अनुभूयध्वे, और उत्तम पुरुष में अनुभूये, अनुभूयावहे, अनुभूयामहे। ये रूप इसके बनते हैं। इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो प्रयोग कर्म के आधार पर, कर्म में प्रत्यय करने पर क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। कर्म एक वचन है तो एक वचन की क्रिया होगी, कर्म दो वचन है तो द्विवचन की क्रिया होगी, कर्म बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया होगी। कर्म अगर युष्मद शब्द है तो वहां पर मध्यम पुरुष होगा, कर्म अगर अस्मद शब्द है तो वहां पर उत्तम पुरुष का विधान होगा। जैसे जो है आनंदः अनुभूयते केन चैत्रादिना, तो अनुभूयते आनंदः चैत्रेण, तो अनुभूयते आनंदः चैत्रेण अनुभूयते, त्वया अनुभूयते, मया अनुभूयते। यहां पर वाच्य कारक वाची आनंद शब्द है, तो आनंदः अनुभूयते, आनंदौ अनुभूयेते, आनंदाः अनुभूयन्ते, ये इसका स्वरूप हो जाएगा। वहीं पर मया त्वम अनुभूयसे, युवाम अनुभूयेसे थे, यूयो अनुभूयध्वे। इसी प्रकार त्वया अहम अनुभूये, आवाम अनुभूयावहे, और वयम अनुभूयामहे। ये पूरे का स्वरूप इनका उपस्थित होगा। इसी तरह से प्रत्येक लकार के प्रत्येक पुरुष में प्रत्येक वचन में आप परिकल्पना करेंगे। जैसे हमने कहा कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप बनेगा। कर्म वहां पर अगर अन्य पुरुष है तो प्रथम पुरुष होगा, कर्म अगर युष्मद शब्द है तो मध्यम पुरुष का नियमन होगा, कर्म यदि अस्मद शब्द है तो वहां पर उत्तम पुरुष का नियमन होगा। इसी तरह से बाकी भी प्रयोग आपके ऐसे ही बनेंगे। जैसे आपका लिट लकार होगा तो लिट लकार में आपका अनुभूवे, अनुभूवाते, अनुभूविरे, अनुभूविषे, अनुभूवाथे, अनुभूविद्वे, अनुभूवे, अनुभूविवहे, अनुभूविमहे, ये आपका रूप चलेगा। लुट लकार आएगा तो जब चिण्यदिट हो जाएगा, वृद्धि हो जाए तो अनुभाविता, अनुभावितारो, अनुभावितारः, अनुभावितासे, अनुभावितासाथे, अनुभाविताद्वे, और अनुभाविताहे, अनुभावितास्वहे, अनुभावितास्महे होगा। किंतु जब चिण्यदिट विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो अर्धात कस्य विलासी इडागम गुण अवादेशो करके अनुभविता, अनुभवितारो, अनुभवितारः, अनुभवितासी, अनुभवितासे, अनुभवितासाथे, अनुभविताद्वे, और अनुभविताहे, अनुभवितास्वहे, अनुभवितास्महे, ये रूप उसका चलेगा। इसी प्रकार लिट लकार में जब चिण्यदिट वगैरह हो जाएगा तो अनुभाविष्यते, अनुभाविष्येते, अनुभाविष्यन्ते, अनुभाविष्यसे, अनुभाविष्येते, अनुभाविष्यद्वे, अनुभाविष्ये, अनुभाविष्यावहे, अनुभाविष्यामहे रूप बनेगा। किंतु जब हम चिण्यदिट नहीं करेंगे तो ऐसी अवस्था में वहां पर इडागम गुण अवादेश होकर के अनुभविष्यते, अनुभविष्येते, अनुभविष्यन्ते, अनुभविष्यसे, अनुभविष्येते, अनुभविष्यद्वे, अनुभविष्ये, अनुभविष्यावहे, अनुभविष्यामहे, ये रूप चलेगा। लोट लकार में तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुभूयता, अनुभूयेता, अनुभूयन्ताम, अनुभूयस्व, अनुभूयेताम, अनुभूयध्वम, अनुभूयै, अनुभूयावहै, अनुभूयामहै बनेगा। किंतु जब लंग लकार आएगा तो भी उसी तरह से है। अनुभूयत, अनुभूयेताम, अनुभूयन्त, अनुभूयाथा, भूयेथा, अनुभूयथा, अनुभूयेथाम, अनुभूयेध्वम, अनुभूये, अनुभूयावहि, अनुभूयामहि।
विधिलिंग में अनुभूयेत, अनुभूयेयाताम, अनुभूयेरन, अनुभूयेथाः, अनुभूयेयाथाम, अनुभूयेद्वम, अनुभूयेय, अनुभूये वही, अनुभूये महि बनेगा। आशीष लिंग में यहाँ पर भी दो रूप बनेंगे। जो चिणदिट वगैरह हो जाएगा तो अनुभाविशिष्ट, अनुभाविशीयास्ताम, अनुभाविशीरन, अनुभाविशिष्ठाः, अनुभाविशीयाथाम, अनुभाविशीड्वम, अनुभाविशीय, अनुभाविशी वही, अनुभाविशी महि। किंतु जब चिणदिट वगैरह नहीं होगा तो अनुभविशिष्ट, क्योंकि यहाँ पर गुण अवादेश हो जाएगा, तो अनुभविशिष्ट, अनुभविशीयास्ताम, अनुभविशीरन, अनुभविशीष्ठाः, अनुभविशीयास्थाम, अनुभविशीड्वम, अनुभविशीय, अनुभविशी वही, अनुभविशी वही बनेगा। लुंग लकार में एक वचन में तो यहाँ पर चिण जो है सूत्र आपका है चिण भाव करणों सूत्र से यहाँ पर चिण होगा, नित्य चिण होगा, और चिण जो है गुण अवादेश होकर के अन्वभावी रूप होगा। चिणोलोक से तकार का लोप हो जाता है। किंतु द्विवचन आदि में या अन्यत्र यहाँ पर जब चिणदिट होगा, विकल्प से चूंकि होता है, तो अन्वभाविशाताम, अन्वभाविशता, अन्वभाविष्ठाः, अन्वभाविशाताम, अन्वभाविध्वम, अन्वभाविष, अन्वभाविष्वहि, अन्वभाविष्महि बनेगा। किंतु जब चिणोदिट नहीं होगा तो ईडागम बगैर होकर अन्वभविशाताम, अन्वभविष्यत, अन्वभविष्ठाः, अन्वभविष्याथाम, अन्वभविष्यद्वम और अन्वभविषि, अन्वभविष्वहि, अन्वभविष्महि, ये रूप पूरा बनेगा। लिंग लकार में भी वही है जैसे लिट लकार में हुआ है। जब चिणदिट वगैरह होगा तो भू का यहाँ वृद्धि होकर के आवादेश होगा, नहीं तो अव आदेश हो जाए गुण होकर के। तो अन्वभाविष्यत, अन्वभाविष्येताम, अन्वभाविष्यंत, अन्वभाविष्यथाः, अन्वभाविष्येथाम, अन्वभाविष्यद्वम, अन्वभाविष्यत, अन्वभाविष्ये, अन्वभाविष्यावहि, अन्वभाविष्यामहि। और जब लिंग लकार में चिणोदिट नहीं होगा तो सामान्य इडागम गुण अवादेश हो जाएगा। तो अनुभविष्यत, अनुभविष्येता, अनुभविष्यंत, अनुभविष्यथा, अनुभविष्येथा, अनुभविष्यद्वम, अनुभविष्ये, अनुभविष्यावहि, अनुभविष्यामहि, ये रूप चलेगा। तो इस तरह से ये रूप का परिवर्तन होता है आपका जब हम कर्म में अनुपूर्वक भूदा से कर्म करते हैं। किंतु जब हम ण्यंत से अगर जैसे भावयति, भावयता, भावयंती, ये रूप चलाते हैं ण्यंत में, णिजंत का रूप चलता है। यह कर्ता अर्थ में लकार होने से हुआ। अगर यहीं पर हम कर्म अर्थ में लकार कर देते हैं। अब एक बात ये भी जान लीजिए कि जो भी अकर्मक धातु है, प्रेरणार्थक जो उस श्रेणी होता है तो वह धातु सकर्मक हो जाता है। इसलिए जैसे भावयति, देवदत्ता यज्ञदत्तम भावयति, ये रूप बनेगा यहाँ। देवदत्ता यज्ञदत्तम भावयति, देवदत्तः यज्ञदत्तः भवति, तम देवदत्तः प्रेरयति इति देवदत्तः यज्ञदत्तम भावयति। इसलिए यहाँ सकर्मक हो गया धातु। सकर्मक होने से अकर्मक धातु भी जब ण्यंत होता है तो जैसे हमने बताया सकर्मक हो जाता है, उससे भी जो प्रत्यय होगा वो कर्म अर्थ में ही होगा। जैसे यहाँ पर ण्यंत भावी धातु से सनाद्यंता धातु धातु संज्ञा होने के पश्चात जब आप यहाँ पर कर्म अर्थ में लकार करेंगे, भावी ला बनेगा, तव प्रत्यय होगा, इडागम होगा, वो नारायण एत होगा, लिटस जो है टितात्म नाम टेरे से भावी ते बनेगा, यक होगा, यक की अर्धातुक संज्ञा होगी, ड़ेर निट सूत्र श्रेणी का लोप हो जाएगा, भाव्यते रूप बनेगा। तो भाव्यते, भाव्यते, भाव्यंते इत्यादि इसका रूप चलेगा। इसी तरह से जब आप जो है लिट लकार करेंगे तो यहाँ पर अनेकाच होने के कारण यहाँ पर आम प्रत्यय होगा, आमह से लुक हो जाएगा। फिर कृंचान से जो है आम पर जो है लिट पर क्री का अनुप्रयोग होगा। तो जैसे भी आप हर जगह पर धान चक्रे वगैरह जैसे बनाते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भावयान चक्रे, भावयान चक्राते, भावयान चक्रे इत्यादि रूप होगा। और इसी तरह से जो भू का होगा तो भावयाम बभूवे होगा, जब आस का अनुप्रयोग हो तो भावयाम माँ से रूप होगा।
आगे यहाँ पर जो विचार हो रहा है, ण्यंत ही भू धातु से जब हम लुट लकार करेंगे तो कैसे रूप बनेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे भावी धातु है, कर्मार्थ में यहाँ पर लुट लकार हुआ, ता प्रत्यय हुआ, ताकि सार्वधातुक संज्ञा हुई, और यक को बांध करके यहाँ पर तास प्रत्यय हो गया, भावी तास ता बनेगा। अब ऐसी अवस्था में यहाँ पर जब चिण व दिट होगा तो चिण व दिट होने पर क्या होगा यहाँ, तो णेरनिट सूत्र यहाँ पर लगेगा, और णेरनिट सूत्र के लगने से जो चिण व दिट है वो आभीय है। आभीय होने के कारण वो णिलोप की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। तो तास जो है वो अनिडादि आर धातु देखने में आएगा, इसलिए णी का लोप हो जाएगा। जब णी का लोप हो गया तो ऐसे अवस्था में भाव ई तास त है। अब यहाँ पर वर्ण सम्मेलन होने के भावितास ता को लूटा प्रडार से डा आदेश होकर के भाविता रूप बनता है। तो इसलिए भाविता भावितारो भावितारा, भाविता से भाविता साथे भाविताद्वे भाविता है भाविता स्वय भावितास्मय, ये रूप बनेगा। किंतु जब चिण व दिट नहीं होगा, ऐसी अवस्था में भावितास तो इस अवस्था में यहाँ पर इडागम आर्धात स्केट बलादेश सूत्र से होगा तो भावी ई तास तारूप बनेगा। यहाँ इडादि आर्धातुक होने के कारण ऋण सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। फलतः जो णिच वाला ई है उसी को गुण होगा, आयादेश होगा, और भावयितास त बनेगा। ताको ड आदेश टी लोप होने पर भावयिता रूप बनेगा। इसका पूरा रूप आप चलाएंगे तो भावयिता भावयितारो भावयितारा, भावयिता से भावितासा थे भावयितास ध्वे भाविता है भावयितास वहे भावयितास्मय रूप चलेगा। ठीक इसी ढंग से यही स्थिति होगी आपको लृट लकार में। यहाँ पर भावि ते है, स्या हो गया, भाविस्या ते है। जब चिण दिट होगा तो चिण दिट होने पर उसके असिद्ध होने के कारण यहाँ पर णेऋण से णी के जो है णिच का लोप होगा, भाविस्या ते बनेगा, और चिण दिट कहेगी तो भावी ई स्या ते बनेगा। तो भाव ई स्या ते इस अवस्था में वर्ण सवर्ण भाविष्यते रूप बनेगा। तो भाविष्यते भाविष्येते भाविष्यन्ते भाविष्यसे भाविष्येते भविष्यते भविष्य भविष्यावह भविष्यामय बनेगा। किंतु जब चिण दिट नहीं होगा तो यहाँ पर जो है आधात को श्रेष्ठ इडागम होने से, इडादि सार्वधातुक होने से णिच का लोप नहीं होगा। तो णिच के ई को ही गुण आयादेश होने पर भावयिष्यति जो है भावयिष्यते ऐसा रूप बनेगा आपका। तो भावयिष्यते भावयिष्येते भावयिष्यन्ते भाविष्यसे भाविष्येते भाविष्यद्वे और भावयिष्ये भावयिष्यावहे भावयिष्यामहे रूप चलेगा। तो ये तो आपके रूप होंगे। इसके बाद आपका जो है लोट लकार में भाव्यताम भाव्यताम भाव्यंताम इत्यादि रूप चलेंगे। लंग लकार में अभाव्यता अभाव्यताम अभाव्यंत इत्यादि रूप चलेंगे। और इसी तरह से जो है विधिलिंग लकार में, तो विधिलिंग लकार में यहाँ आपका भावी आपका है भाव है, तो भावई जो यहाँ होगा, तो चूंकि यहाँ पर जो है यक भी होगा तो भाव्ये भाव्येता भाव्येयाताम भाव्येरन इत्यादि रूप चलेगा। और आशीष लिंग में भी दो रूप इसके बनेंगे। एक तो रूप आपका बनेगा भाविशिष्ट, जब चिण दिट वगैरह होगा णिच का लोप हो जाए तो भाविशिष्ट भाविशीयस्ताम भाविशीरन रूप चलेगा। किंतु जब चिण दिट नहीं होगा,
इडागम होगा तो भावैशिष्ट भावैशीयास्ताम भावैशीरन ऐसा रूप चलेगा। लुंग लकार में चिण वगैरह होकर के अभावी ऐसा रूप बनेगा, क्योंकि चिणो लुक से तकार का लुक हो जाएगा तो अभावी रूप बनेगा। किंतु द्विवचन बहुवचन में प्रथम पुरुष में जब चिणदिट होगा, णिच का लोप हो जाएगा तो अभाविशाताम रूप बनेगा, अभाविशत रूप बनेगा। और जिस अवस्था में चिणदिट वगैरह नहीं होगा तो वहां पर आर्धातु का शिवला से इडागम होकर गुण आयादेश होने पर भावैशाताम भावैशत ऐसा रूप चलेगा। इसी प्रकार लिंग लकार में भी जो है तो अभाविष्यत अभाविष्येताम अभाविष्यंत ऐसा भी रूप चलेगा चिणदिट पक्ष में, और चिणवदिट अभाव पक्ष में अभावयिष्यत अभावयिष्येताम अभाविष्यंत इत्यादि रूप चलेंगे। तो ये पूरा स्वरूप हुआ आपका णिजंत प्रकरण के धातुओं को से जब हम कर्म अर्थ में विधान करते हैं। अब आइए हम लोग सन्नंत में चलते हैं। भोग जत भवितुम इच्छति बुभूषति, अर्थात अकर्मक धातु भी जब उससे सन प्रत्यय होता है तो सकर्मक हो जाता है। इसलिए बुभूषति में जो बुभूष ये सन्नंत धातु है ये सकर्मक होगा, इससे भी कर्म प्रत्यय होगा। तो इसका जो रूप चलेगा कैसे चलेगा, पहले रूप सिद्ध कैसे होगा, तो बुभूष ऐसा है। बुभूष इस अवस्था में आप इसकी धातु संज्ञा करेंगे, कर्म प्रत्यय करेंगे, ता आप यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन ता होगा। बुभूषता टितात्मन से टेरे से ए तो करेंगे, बुभूषते बनेगा। अब बुभूषते इस अवस्था में यहाँ पर यक करेंगे, बुभूष या ते बनेगा। और यहाँ जो है तो बुभूषते इस अवस्था में यहाँ पर अकार का लोप होने पर अतोलोपा से अकार का लोप हो जाए तो बुभूष्यते रूप बनेगा। तो बुभूष्यते बुभूष्यते बुभूष्येते बुभूष्यन्ते बुभूष्यसे बुभूष्येथे बुभूष्यद्वे बुभूष्ये बुभूष्या जो है बुभूष्ये बुभूष्यावहे बुभूष्यामहे। तो फिर से सुन लीजिए, बुभूष्यते बुभूष्येते बुभूष्यन्ते बुभूष्यसे बुभूष्येथे बुभूष्यद्वे बुभूष्ये बुभूष्यावहे बुभूष्यामहे बनेगा। और यहाँ पर भी आम होकर के बुभूषान चक्र बुभूषान चक्रे बुभूषण चक्राते भूषा चक्रिरे बनेगा। और लिट लकार में लुट लकार में बुभूषिता बुभूषितारो बुभूषितारा ये रूप बनेगा। यहाँ पर जो है चिणदिट वगैरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चिणदिट, क्योंकि ये जो धातु है ये अजंत से हन ग्रह और दृश्य धातु से करता है। बुभूष जो है ये न तो अजंत है, न हन के रूप में, न ग्रह के, न दृश्य के रूप में, इसलिए यहाँ पर चिणदिट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप से आर्धातु का शेड बलादेश से इडागम करके बुभूषिता बुभूषितारो बुभूषितारा बुभूषिता से बुभूषिता साथे बुभूषिता द्वे बुभूषिताहे बुभूषितास्महे बुभूषितास्महे ऐसा रूप होगा। लिट लकार में बुभूषिष्यते बुभूषिष्येते बुभूषिष्यन्ति इत्यादि रूप में इनका रूप चलेगा। तो ये तो विचार हुआ आपका सन्नंत का, बाकी प्रक्रिया उसी तरह से, इसलिए उसमें और बहुत बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अब है वह भू धातु जिससे हम यंग प्रत्यय करते हैं, अर्थात यंगंत प्रक्रिया में हम उसका रूप बनाते हैं वो भूयते, अतिशयेन भूयते पुनर्वा भूयते इति वो भूयते। भूधा से हम यंग करते हैं, गुण और द्वित्वादि अभ्यासादि कार्य करने पर अभ्यास को गुण हो करके वो भूय ऐसा रूप बनता है। और उससे कर्म में जब हम
लट लकार करते हैं तो वो भूयता होता है, टित्तात्मक से एत, तो वो भूय ते होगा। यक प्रत्यय होगा, अतो लोपा से यक के ये जो है यंग वाले आकार का लोप होकर के वो भूयते ऐसा रूप बनता है। तो वो भूयते, वो भूयेते, वो भूयंती इत्यादि रूप इसके चलते हैं। यंग लुगंत में वो भोति, वो भवीति ऐसा रूप होता है। कब? जब हम कर्ता अर्थ में लकार करते हैं। किंतु जब वहां पर भी हम कर्म अर्थ में लकार करेंगे तो उसका भी वो भूयते, वो भूयेते, वो भूयंते यही रूप चलेगा। तो ये भू धातु के जो है सभी स्वरूपों को लेकर के, अर्थात अणिजंत के रूप को लेकर के, ऋजंत के रूप को लेकर के, सन्नंत के रूप को लेकर के, यगंत के रूप को लेकर के और यगलुगंत के रूप को लेकर के पूरे रूपों का विचार हुआ, जिसमें अण्यंतावस्था का जो भू धातु है, जैसे उसमें बतलाया गया कि प्रत्येक लकार में केवल प्रथम पुरुष एक वचन के ही रूप सर्वत्र होंगे, जिनकी कल चर्चा हुई थी। किंतु अगर वहां पर उपसर्ग विशिष्ट हम कर देते हैं तो उपसर्ग विशिष्ट होने पर वह अकर्मक धातु भी सकर्मक हो जाता है, इसलिए कर्म में प्रत्यय हो गया, जिसके रूप आपको अनुभूयते, 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 अनुभूयन्ति इत्यादि बतलाए गए। उसी धातु से जब हम ण्यंत णिच प्रत्यय करते हैं तो भावयति इत्यादि रूप उसके चलते हैं, भावयति, भावता, भावयन्ति। और कर्म प्रत्यय करने पर भाव्यते, भाव्यते, भाव्यन्ति इत्यादि रूप चलते हैं। इसी प्रकार जो है सन्नंत धातु से जब हम भू धातु से सन प्रत्यय करते हैं, कर्ता में लकार करते हैं तो बुभूषति, बुभूषतः, बुभूषन्ति ऐसा रूप चलता है। किंतु जब उसी से हम कर्म में प्रत्यय करते हैं तो बुभूष्यते, बुभूष्यते, बुभूष्यन्ते रूप चलता है। इसी तरह से आपका यगंत का वो भूयते और यंगलुगंत का वो भूयते रूप आपको बतलाया गया। अब हम लोग चलते हैं अन्य धातुओं के विषय को लेकर के, कि ये तो केवल भू धातु के विषय में चर्चा हुई है। अन्य धातुओं में दो तरह के धातु हैं। ऐसे धातु जो है अजंत धातु हैं। तो पहले हम अजंत धातुओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि शिष्ट युट ताशिशु भाव करण रूप देशे जन ग्रह दृशाम वाचीर्ण दिष्ट च, ये जो सूत्र है ये अजंत धातुओं के विषय में इसकी प्रवृत्ति होती है। तो अजंत धातुओं के विषय में जब इसकी प्रवृत्ति होती है तो उसमें रूप परिवर्तन अधिक होते हैं। जैसा अभी आप लोगों ने ध्यान से देखा, अनुपूर्वक भू धातु के किस तरह से रूपों में परिवर्तन होता है। कुछ और भी रूप परिवर्तन इसमें होते हैं। उन रूप परिवर्तनों की चर्चा करने के लिए यहाँ इन्होंने स्तूय, स्तुतौ धातु को लिया। स्तूय स्तुति धातु है, इससे आप कर्म अर्थ में प्रत्यय आपका हुआ, लट लकार, स्तु ला बनेगा, उसके स्थान में त प्रत्यय हुआ, चूंकि भाव करुण सूत्र से आत्मपद का नियमन होता है, टितांत से एत होगा, स्तु ते बनेगा, सर धातु के से यक होगा, स्तु य ते ऐसे बनेगा। तो यहाँ एक सूत्र है अकृत सार्वधातु को योग। तो यहाँ पर यकार आदि सार्व जो है आर्धातु के परे रहते, और क्या होगा यहाँ पर, इसको दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ हो जाएगा तो स्तूयते बन जाएगा, क्योंकि स्तु तो ये ह्रस्व इकार है। तो अग्र सार्वधातु के सूत्र से दीर्घ हो जाएगा तो स्तूयते, स्तूयेते, स्तूयन्ते, स्तूयसे, स्तूयेथे, स्तूयद्वे, स्तूये, स्तूयावहे, स्तूयामहे इत्यादि रूप चलेगा। स्तूय धातु जैसे हमने बतलाया ये अनिट धातु है। इससे आपका जो रूप होगा जैसे लुट लकार में, तो यहाँ पर जब स्तु तास्ता बनेगा तो जब चिण दिट होगा तो यहाँ पर वृद्धि आवादेश होकर के स्थाविता, स्थावितारो, स्थावितारा रूप चलेगा। किंतु जब चिण दिट नहीं होगा तो यहाँ पर गुण के होकर केवल स्तोता, स्तोतारो, स्तोतारा रूप चलेगा। इसी तरह से लिट लकार में चिणदित हो बस ताविष्यते और चिणदिट न हो स्तोष्यते। इसी तरह से इसके सभी रूप चलते हैं। स्तूयताम, स्तूयताम, स्तूयंताम इत्यादि इसका रूप चलेगा। लोट लकार में अस्तूयत, अस्तूयता, अस्तूयंत ये आपका लंग लकार में, और
स्तूयेत, स्तूयेयाताम, स्तूयेरन विधिलिंग में, और जो है आपका स्ता विशिष्ट, स्ता विशीया, स्ता विशीरन, ये जब हम चिणदिट करेंगे, और जब चिणदिट नहीं करेंगे तो स्तोशिष्ट, स्तोशिया, स्तोशीरन, ये आपका रूप बनेगा आशीष लकार में। इसके बाद आपका लुंग लकार आएगा। लुंग लकार में यहाँ जब चिण भावकरण से चिण होगा और वृद्धि आवादेश होगा, चिणोलुक से ता का लोप हो जाएगा तो अस्ता भी बनेगा एक वचन में। द्विवचन में जब चिणदिट होगा तो अस्ताविशाताम, और जब चिणदिट नहीं हो तो स्तोषाताम रूप बनेगा। इसी प्रकार जो है लिंग लकार में भी जब आप इसमें जो है चिणदिट करेंगे तो अस्ताविष्यत, अस्ताविष्येताम, अस्ताविष्यंत रूप चलेगा। जब नहीं करेंगे तो अस्तोष्यत, अस्तोष्येताम, अस्तोष्यंत इत्यादि रूप चलेगा। तो ये ह्रस्व उकारांत जो रूप है उनमें जो परिवर्तन होता है उसकी चर्चा इसमें हुई। अब यहां पर उकारांत होने से इकारांत भी कोई धातु है तो उसका भी ऐसे ही रूप चलेगा, जैसे स्तूयते, स्तूयते, स्तूयंते का रूप आपने चलाया इस तरह से। जैसे मान लीजिए इणगते धातु है तो उसका ईयते, ईयते, ईयंते ऐसा रूप चलेगा, वहां पर भी इको दीर्घ हो जाएगा। अब ऋकारांत धातुओं का रूप कैसे चलेगा उसकी चर्चा यहां पर ऋगतौ धातु को लिया इन्होंने। ऋगतौ गुणोर्तीति गुणः अर्यते, ऋगतौ धातु है उससे आपने लट लकार किया कर्म अर्थ में, री ला बनेगा, उसके स्थान में त प्रत्यय हुआ, टितात प्रथम टेर से एत हो गया, रीते, सार धातु के यक से यक हो जाएगा, री या ते। अब यहाँ पर वस्तुतः आखिरी सार धातु के से दीर्घ होकर के रीयते, रीयेते, रीयंते रूप होना चाहिए, जैसे स्तूयते, 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 स्तूयंते होता है। किंतु सूत्र यहाँ लग जाता है गुणोर्ति संयोगाद्यो, तो गुणोर्ति संयोगादि सूत्र से यहाँ पर गुण हो जाता है। तो जो गुण हो जाएगा तो री को गुण क्या होगा, अर हो जाएगा, इसलिए अर्यते रूप इसका बनता, अर्यते, अर्येते, अर्यंते, अर्यसे, अर्येथे, अर्यध्वे आदि। तो ये इसी तरह से बाकी भी रूप इसके उसी अनुसार से स्पष्ट होंगे। अगला ऋकारांत ही रूप यहाँ पर उपस्थित किया गया है स्मृ स्मरणे। तो स्मृ स्मरणे धातु का रूप कैसे चलेगा, तो यहाँ पर भी वैसे जैसे आप अर्यते रूप बनते हैं यहाँ पर भी गुण वगैरह करके स्मर्यते रूप बनेगा, स्मर्यते, स्मर्येते, स्मर्यन्ते इत्यादि रूप चलेगा। लिट लकार में सस्मरे, तो सस्मरे, सस्मरेते, सस्मरन्ते, सस्मरीरे इजाब चले लगे। इसी प्रकार यहाँ जो है आपका जो ऋगतौ धातु है उसका जब आप लुट लकार करेंगे तो री तास ता बनेगा, और जब चिणदिट हो जाएगा तो यहाँ पर वृद्धि होकर के आर ई तास त बनेगा, और टी लोप वगैरह वगैरह करके आरिता, आरितारु, आरितारा रूप चलेगा। किंतु चूंकि अनिट धातु है, जिस अवस्था में चिणदिट नहीं होगा उस अवस्था में केवल गुण होगा, जिसे अर्ता, अर्तारो, अर्तारा इत्यादि रूप चलेगा। ऐसे ही स्मृ धातु का स्मारिता, स्मारितारो, स्मारितारा, स्मरता, स्मरतारो, स्मरतारा, ये दो रूप बनते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है, जब ऋगतौ धातु का और स्मृ स्मरणे का एक ही रूप होता है तो दो धातुओं को अलग अलग रखने की क्या जरूरत है, केवल एक ऋगतौ धातु को रख देते और उसी से काम चल जाता। तो दोनों धातुओं को रखने की क्या आवश्यकता है, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए?
तो उस पर जो है विचार है कि यह जो है स्मृ धातु है, तो इसमें जो इसका जो रूप परिवर्तन होगा, विशेष करके जो है लिट लकार में, जैसे इन्होंने सस्मरे एक रूप दिखलाया आपको, तो सस्मरे ये जो रूप है वो एक विशेष रूप बनेगा। रि धातु में वो रूप नहीं बनेगा, क्यों? रि धातु में यहां पर आप है आपका जैसे है, तो यहां पर द्वित्वाभ्यास आदि कार्य करेंगे तो उसका जो रूप बनेगा आरे, यह रूप बन सकता है। तो सस्मरे ये एक विशेष रूप से है, इसलिए इन्होंने जो है इसको अलग से इसका ऊपर उल्लेख किया। तो इसलिए इन्होंने जो है लिट लकार में, लुट लकार में और लिट लकार में एक तरह का रूप है। इसी प्रकार से लिट का इन्होंने नहीं उल्लेख किया है, परंतु अब स्वतः उसका ज्ञान कर लेना चाहिए कि अगर हम वहाँ चिन्ह दिट करेंगे तो आरिष्यते आरिष्येते आरिष्यन्ते रूप चलेगा, और जन्म करेंगे तो अर्ष्यते अर्ष्येते अर्ष्यन्ते। इसी प्रकार स्मारिष्यते अस्मारिष्येते अस्मारिष्यन्ते रूप चलेगा, और जो चिड़दिट नहीं होगा तो स्मर्यते स्मर्ये जो है स्मृश्यते स्मृश्येते स्मृश्यन्ते, या स्मर्श्यते स्मर्श्येते स्मर्श्यन्ते रूप चलेगा। इस तरह चलेगा, क्योंकि गुण तो होवे करेगा। तो ये इनका स्वरूप है। अगला है आपका स्रंस धातु का रूप। तो स्रंस धातु में यहाँ पर जब कर्म अर्थ में लट लकार होगा, ताप प्रत्यय होगा, टीता से एत होगा, यक होगा, तो स्रंस या ते बनेगा। अब यहाँ पर जो कित परे है तो अनिता हृदय किंगित सूत्र से स्रंस के जो नकार है उसका लोप हो करके स्रस्यते सस्रेते स्रस्यन्ते ऐसा रूप चलेगा। किंतु अगर टुनति समृद्ध धातु है तो इसमें जो है इतो नुम धातु से नुम हुआ है। ये नुम जो है ये ईदित धातु का नुम है, इसलिए अनिता हृदय किंगित सूत्र से इसका लोप नहीं होता है। इसके लोप न होने से इसमें स्रंस्यते की जगह जैसे स्रस्यते रूप हुआ है, वैसे ही यहाँ पर नंदते जगह नद्यते रूप नहीं होगा, परंतु नंद्यते रूप होगा, क्योंकि अनिता हृदय किंग सूत्र से उस नकार का लोप नहीं होता है। इसलिए नंद्यते नंद्यते नंद्यन्ते ऐसा रूप होगा। तो ये दो रूपों का प्रदर्शन हुआ, एक नोपदेश धातु का और एक इदुपदेश धातु का। तो जो है नकारोपधक धातु स्रंस है, और जो है ईदित धातु यहाँ पर नदी है। दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों के रूप का स्वरूप क्या होगा ये इसमें बताया गया। अगला जो प्रयोग आपके सामने उपस्थित हो रहा है वो है जहाँ संप्रसारण होता वहाँ के लिए, जैसे यज धातु है, यज देव पूजा संगतिकरण यज्ञदानेशु। तो यज धातु से आप जो यहाँ पर कर्म अर्थ में लट लकार करेंगे, ताप प्रत्यय होगा, यजता बनेगा, टिता से एत होगा, यजते बन गया, सार्वधातु धातु से यक हो गया। तो यज यक ते बनेगा, एक में ककार की संज्ञा लोप होने यज या ते, चूंकि यह कित है तो कित होने से बचिष्य यज नाम किच्चा सूत्र से यहाँ संप्रसारण करेंगे, और संप्रसारण करने के बाद ये तो या को संप्रसारण ई होगा, संप्रसारण से पूर्व रूप होगा, इज बनेगा रूप। तो इज या ते वर्ण सम्मेलन करें तो इज्जते इज्जेते इज्जंती इत्यादि रूप चलेगा। तो ये एक पृथक उदाहरण यहाँ पर उपस्थित हुआ कि संप्रसारण जहाँ पर होता है वहाँ पर कैसे रूप आप बनाएं। जैसे यहाँ पर इसी प्रकार वप धातु है, हाँ, तो 250 जो है बीज संतापने, उसका उप्यते उप्यते उप्यंते रूप चलेगा। जैसे यहाँ पर इज्जते इज्जेते रुजे। तो ऐसे जितने भी धातुएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर इज धातु यज धातु का रूप प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार जो है तन धातु का, तन धातु के लिए तायते और तन्यते ये दो रूप बनते हैं। उसके लिए एक पृथक सूत्र ही यहाँ लिखा गया, तनो तेर यकी आकारांतो देशो वा स्यात्, अर्थात तन धातु को आकारांतादेश होता है
यक परे रहते विकल्प से। जैसे तन विस्तारे धातु है, इससे जहां कर्म अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो कर्म अर्थ में प्रत्यय करने पर यहाँ पर लट हुआ, ता हुआ, टिता से एत हुआ, यक हुआ, तन यक ते, ककार की संज्ञा लोप तन या ते, और तनोतेर यक से आकारांत आदेश होगा, यक के पर रहते सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो ता य ते रूप बनेगा। जब आकारांत आदेश नहीं होगा तो तन्यते रूप बनेगा। तो तायते तायते तायन्ते और तन्यते तन्यते तन्यन्ते, ये दो रूप प्रदर्शन करने के लिए इसका उल्लेख किया। लघु सिद्धांत कौमुदीकार प्रमुख सूत्रों को, प्रमुख उदाहरणों को ही देते हैं कि जिससे उनका आपको एक ज्ञान, परिचयात्मक ज्ञान हो और उसके बाद फिर अपने ज्ञान को आप बढ़ाएं। अगला जो प्रयोग है वो तप धातु को लेकर के लिखा है। सूत्र है तपोनुतापे च तपश्चलेश चिड़ न स्यात् कर्म कर्तरि अनुतापे च। अर्थात तप के जो है धातु से भीत जो चिली है उसको चिड़ नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? कर्म कर्तरि अर्थ में और अनुताप अर्थ में। जैसे अन्न तप तपापे न, यहाँ पर जो है इसका तप्यते तप्यते तप्यन्ते, तेपे ते पाते ते पिरे इत्यादि रूप से सब चलेगा। जब लुंग लकार लाएंगे और अनुपूर्वक तप धातु है, कर्म अर्थ में यहाँ प्रत्यय हुआ, अनुतप ला हुआ, ला के स्थान में तप प्रत्यय हुआ, अडागम हुआ तो अनु अतपता, चिली हुआ, चिली के स्थान में यहाँ पर सिच प्राप्त हुआ, सिच को बांध करके यहाँ पर चिण भाव कर्ण सूत्र से चिण प्राप्त हुआ, जिसका तपो रूप तापे च सूत्र से उसका निषेध हो गया। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर जो निषेध होने से वहाँ पर फिर सिच हो गया, सिच में खाली सा बचेगा तो अतप सा त बनेगा। अब यहाँ पर जो सा है उसका लोप हो जाएगा, तो लोप होने से अतप्त ऐसा रूप बनेगा। और चूंकि यह उपसर्ग विशिष्ट है तो अन्वतप्त ऐसा हो जाएगा। तो अन्वतप्त पापेन ये हुआ यहाँ पर। तो ये एक पृथक उदाहरण इन्होंने स्पष्ट किया यहाँ। अगला उदाहरण है आपका जो है घू संज्ञक धातुओं का, जिसमें डूदाएं दाने और डूधाएं जो है धारणे इत्यादि धातु का उल्लेख है। तो धा धातु है, दा धातु है, इससे जब कर्म में प्रत्यय करेंगे तो दा त धा त बनेगा, टितास्व से ए तो करेंगे। और यहाँ पर घूमास्था गा पा जाति साल हली सूत्र से यहाँ पर जो है ईत तो होता है, और ईत होने के पहले यहाँ पर चूंकि आकारांत धातु है तो सबसे पहले यहाँ पर ईत होने के पहले यक होगा, तो दा य ते धा य ते बनेगा। और जो यक होने के पश्चात इसको ईत तो हो जाएगा यहाँ पर घूमास्था सूत्र से, तो दीयते धीयते इत्यादि के रूप सिद्ध होते हैं। दीयते दीयते दीयन्ते और धीयते धीयते धीयन्ते इसके रूप चलेंगे। लिट लकार में ददे ददाते दधिरे, दधे दधाते दधिरे इत्यादि रूप चलता है। इसी प्रकार सूत्र है आपका आतो युक चिणकृतो, अर्थात आकारांत तो जो धातु उसको युग का आगम होता है, चिण इत णित और कृत प्रत्यय पर रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आकारांत दा धातु है, इसे अगर आप त्रिच प्रत्यय नारायण जब आप लुट लकार करेंगे और तास प्रत्यय होगा तो धा तास त या दा तास त ये जब बनेगा, ऐसी अवस्था में यहाँ जो है तो इडागम होगा, चिणदिट होगा, और चिणदिट होने पर आतो एक क्षीण कृतो सूत्र से यहाँ पर युग का आगम हो जाएगा। तो दा य ई तास त और टी ड आदेश टी लोप वगैरह होने पर दायिता रूप बनेगा। किंतु जब चिणदिट नहीं होगा तो केवल दाता ऐसा ही रूप बनेगा, क्योंकि वहाँ पर
णित परे चिण परे न होने के कारण युक का आगम नहीं होगा। तो दायिता दायितारो दायितारा और दाता दातारो दातारा इत्यादि रूप चलेंगे। इसी प्रकार धा धातु का भी है, धायिता धाता। इसी प्रकार जो है दायिष्यते दायिष्यते धायिष्यते धायिष्यते धायिष्यन्ते आपका लुट लकार में, और दास्यते दास्यते दास्यन्ते ये दोनों रूप चलेंगे, धास्यते धास्यते धास्यन्ते इत्यादि रूप में। यहाँ इन्होंने आशीष लिंग लकार का रूप प्रदर्शित किया, क्योंकि वहां पर भी चिन्ह दिट जो होगा युग का आगम होगा तो दायिशिष्ट धायिशिष्ट इत्यादि रूप होंगे, और जब नहीं होगा तो दाशिष्ट दाशी आस्ताम दाशीरन ये रूप होंगे आपका। इसके बाद उदाहरण है आपका लुंग लकार का, जिसमें अदाई ऐसा रूप बनाया, अर्थात दा धातु है जिसका लुंग लकार होगा, हट का आगम होगा, आदा ला के स्थान में त प्रत्यय करेंगे, चिली होगा चिली के स्थान में चिण करेंगे, चिण भाव करणों सूत्र से चिणोलुक से तकालु का लोप करेंगे, और यहाँ पर आतुयुक्त चिण कृतो सूत्र से युग का आगम होगा, अदाय ई बनेगा, वर्ण सम्मेलन होने पर अदाई, और जो है अदायिशाताम चिणदिट होने पर अदायिशाताम ये होगा, क्योंकि आकारांत अजंत धातु होने के कारण यहाँ पर भी चिणदिट होता है। तो अदायिशाताम इसका रूप होगा, यहाँ पर युग का आगम हो जाएगा, और नहीं होगा तो वहाँ पर जो है आपका दूसरा स्वरूप बनेगा। तो ये जो है आकारांत धातुओं का, दीर्घ आकारांत धातुओं का ये रूप आपका परिवर्तन हुआ है। अगला आपका ये है भंज धातु का रूप है। तो भंज धातु का रूप यहाँ है, यहाँ पर भी जब भंज धातु से आप लट लकार करेंगे, कर्म में ता प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय हुआ ताकि टितात्म से एत होगा, भंजते बनेगा, यक हुआ, अन्यथा हम लोग देखेंगे सूत्र से नकार का लोप होने पर भज्यते भज्यते भज्यन्ते रूप होगा। इसी प्रकार हर जगह पर इसके रूप की स्थिति बनेगी। हाँ, जो है बभंजे बभंजाते बभंजिरे, भंजिता भंजितारो भंजितारः ये रूप बनेगा यहाँ पर। और जो है जब लिट लुंग लकार करेंगे, ता होगा चिण होगा, वहाँ पर नकार का लोप विकल्प से होता भंजेश चिणी, नलोपो वास्यात। भंज धातु के नकार का लोप होता है चिण परे रहते विकल्प से, जब लोप होगा तो अभाजी रूप होगा। अभाजी रूप कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर चिण होने के कारण अत उपधाय सूत्र, नकार का लोप होने पर उपधाय सूत्र से वृद्धि हो जाएगी तो अभाजी बनेगा, और जब नहीं होगा नकार का लोप तो अभंजी, ऐसा ही रूप चलेगा। तो इस तरह से ये दो रूप इसके यहाँ पर होते हैं, इस कारण इसको यहाँ पर अलग से रखा गया। अगला प्रयोग आपका है लभ धातु का, जिसका लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते ये रूप इसका बनता है। और इसको क्यों रखा गया? इसलिए लिखा गया कि इसमें एक विशेष परिवर्तन होता है लुंग लकार में, जो सूत्र आपके सामने उपस्थित है। विभाषा चरणमूलोह लभेर नुमागमो वास्यात। लभ को नुमागम विकल्प से होता है, चिण परे रहते और णमुल परे रहते। तो यहाँ चिण परे रहते, इसको जो नुमागम हो जाएगा तो यहाँ पर नुम होगा, अनुस्वार होगा, प्रसवरण होगा, तो अलम्भी रूप बनेगा। और जब ये नहीं होगा तो अतुपधाय से वृद्धि होकर के अलाभी रूप बनेगा। तो अलम्भी, अलम्भिशाताम, अलम्भिशत और अलम्भिष्ठाः, अलम्भिशाथाम, अलम्भिध्वम, अलम्भिषि, अलम्भिष्वहि, अलम्भिष्महि होगा। और जब नहीं होगा तो अलाभि, अलाभिशाताम, अलाभिशत, अलाभिष्ठाः, अलाभिशाथाम, अलाभिध्वम, अलाभिषि, अलाभिष्वहि, अलाभिष्महि। तो ये भावकरण प्रक्रिया में विविध स्वरूप उपस्थित होते हैं। एक चीज बतलाना आवश्यक है, जैसे हमने कल कहा था कि जो है कर्म में प्रत्यय होते हैं, भाव अर्थ में प्रत्यय होते हैं इस भाव कर्म प्रक्रिया में। तो जब भाव में प्रत्यय होते हैं ऐसी अवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं है।
किंतु जो कर्म में प्रत्यय होगा तो कर्म हमारे सामने बहुत से हैं। एक तो आपका जो है वो ईप्सित कर्म हुआ, एक अनीप्सित कर्म हुआ, एक अकथित कर्म हुआ, और एक आपका जो है वो ऋण्यतावस्था से संबंधित कर्म हुआ, जहाँ ऋण्यतावस्था कर्म को जो है वहाँ पर अण्यंतावस्था के कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म हो जाती है, एक वो भी कर्म है। तो ऐसे अवस्था में कौन सा कर्म उक्त होगा, कौन सा कर्म उक्त नहीं होगा, इसका भी ज्ञान करने के लिए जरूरत है। तो इसमें एक पद्य है वार्तिककार का, गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नीहि कृष्वहाम, और बुद्धिभक्षार्थयो शब्द कर्मकाणाम निजेच्छया प्रयोज्य कर्मण्यन्यस्याम ण्यन्तानाम लादेव मता। तो इस पर विचार करना पड़ता है कि किस कर्म, कौन सा कर्म कहाँ उक्त होता है, कैसे उक्त होता है। जब तक इसका हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा कर्म उक्त है, कौन सा कर्म उक्त नहीं है। यद्यपि इसका विवेचन कर्म आदि अर्थात कारक के विवेचन के बाद करना ज़्यादा उचित है, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि कौन सा कर्म है, कौन सा कर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से हम 3 कर्म को लेते हैं। एक जो है अकथित कर्म, जिसको हम लोग गौण कर्म कहते हैं। एक प्रधान कर्म, प्रधान कर्म का मतलब जो ईप्सिततम कर्म है वो है। अनीप्सित कर्म का ग्रहण नहीं करते। दूसरे जो है तो जहाँ पर ण्यंत धातुओं ग्रहण है तो वहाँ बुद्ध्यर्थक धातु और भक्षार्थक धातु, इनसे संबंधी कर्म का, और अन्य जो ण्यंत धातु हो उनसे संबंधित कर्म का उल्लेख किया जाएगा। तो ये अभी आप लोग आगे चल के अकथितम सूत्र पढ़ेंगे। उस सूत्र में वहाँ पर जो गौड़ कर्म बतलाए गए हैं, तो गौड़ कर्म कौन है उस पर उल्लेख वहाँ पर आपको मिलेगा कि दुह्यादि जो ये हैं, दुह्याच पच दंड रुध पृच्छ ची ब्रू शास जी मथ मुष इत्यादि, तो इनका ये दुह्यादि कहलाते हैं। तो दुह पच दुह्याच पच दंड रुध इत्यादि जो धातुएं हैं, इन धातुओं से जब हम लकार करेंगे तो इनसे प्रधान अर्थात ईप्सित तब कर्म में लकार नहीं होगा, अपितु गौण कर्म में लकार होगा। किंतु इसी में नी धातु, ह्री धातु, कृष धातु और वह धातु, इनसे जो लकार होगा तो वो प्रधान कर्म में होगा। ये तुगर्मक के लिए है। सामान्य रूप से जहां एक ही कर्म है वहां पर केवल प्रधान कर्म ही, चूंकि एक ही कर्म है तो उसी में लकार का विधान होगा, जैसे अभी अनुभूयते, आनंदा इत्यादि की चर्चा हुई थी। किंतु जहां पर ण्यंत द्विकर्मक धातु है, जैसे जिसका मुख्य सूत्र है आपका गति बुद्धि प्रत्यास्वान शब्द कर्मणा मणि कर्ता सणौ, ये अण्यंतावस्था कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा करता है। तो यहाँ किसको होना चाहिए? तो कहा यहाँ भाई गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक और भक्षणार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक, इतने धातुओं के अण्यंतावस्था कर्ता को अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा का विधान ये सूत्र करता है। तो उसमें जो बुद्ध्यर्थक धातु है और भक्षार्थक धातु है तथा शब्द कर्मक जो धातु है, उसके लिए कहा कि निज इच्छया, अर्थात यहाँ पर गौण कर्म में भी आप लकार का विधान कर सकते हैं और प्रधान कर्म में भी आप लकार का विधान कर सकते हैं। दोनों कर्म में इसका विधान हो सकता है। किंतु इनसे अतिरिक्त जितने भी ण्यंत धातु हैं तो उसमें जो प्रयोज्य कर्म है उसी में लकार का विधान होगा। प्रयोज्य
तो प्रयोज्य कर्म में ही लकार का विधान होगा और अन्य अन्य कर्म में लकार का विधान नहीं होगा। तो इस तरह से ये ज्ञात होता है कि जो एक कर्मक जो धातु है उसमें चूंकि एक कर्म प्रधान कर्म है उसमें लकार का विधान होगा। दुह्यादि में गौण कर्म में लकार का विधान होगा और नि वह कृष इत्यादि में प्रधान कर्म में होगा। बुद्ध्यर्थक भक्षणार्थक शब्द कर्मक जो धातु हैं उनसे किसी भी कर्म में कर सकते हैं, उसमें स्वेच्छा का है, निजेच्छया कहा कि दोनों में कर्म का विधान किया जा सकता है। किंतु अन्य जितने भी ण्यंत धातु हैं उनसे आप प्रयोज्य में अर्थात नि वह कृष इत्यादि या दुह्याच इत्यादि के अतिरिक्त नहीं, गति जो है बुद्ध्यर्थक भक्षणार्थक और शब्द कर्मक से अतिरिक्त जितने भी ण्यंत धातु हैं उनसे आप जो है वो प्रधान कर्म में नहीं, प्रयोज्य कर्म में ही आप लकार का विधान कर सकते हैं। तो इस तरह से इस भाव कर्म प्रक्रिया में लकार का विधान करने पर रूप परिवर्तन कैसे होता है, किस कर्म में विधान, किस धातु के किस कर्म में हम लकार का विधान करेंगे, इन बातों पर विचार हुआ। आज हम यहीं पर इस विचार को वो पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।